जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 करोड़ नौकरी का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 2 करोड़ नौकरी का कौन जिम्मेदार है? कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं जो यहाँ पर छात्र हैं वो तो देश के छात्र ही नहीं। तो खुद ही छात्र नहीं है, को खुद ही तो उग्रवादी है, दूसरों को उग्रवादी बोलते हो। अपने आप के घरवान में झांक के नहीं देखा उसने कि हमारे उनको बोले हम अपने देश के भारत के पहले के टाइम बोलते थे सोने की चिड़िया है हमारा देश। इन्होंने पहले के नाम अब डुबो दिया, पहले वाकई सोने की चिड़िया थी। जिस दिन हमारे बच्चे एकदम तैयार हो गए ये धरने पे तो ईंट की ईंट बजा देंगे, ना ये उठेंगे ना जाएंगे और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं, खुद उनका इंटरव्यू आया सामने, वो बोल रहे हैं पागलों की कमी है, 5 उंगली के बराबर है, वो समझदार है, को दुनिया जानती है कौन कितने पानी में है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा जो छात्र वहाँ बैठे हैं वो देश के छात्र नहीं है। उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। वो धर्मेंद्र प्रधान है, वो हमारे मिनिस्टर है, हम मान रहे हैं आप हमारे मिनिस्टर हो, पर आप अकाउंटेबिलिटी तो लो कि पेपर लीक हो रहा है, आप मानो तो एटलीस्ट कुछ नहीं दो। सारे एग्जाम्स का सेम हाल है, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं। बात ये कहीं पर नहीं, हर चीज़ में ना पता है, एक तो हम लोगों की बड़ी गंदी आदत होगी सबकी ना, हर चीज़ में ना हम लोग रिलीजन घुसा देंगे, कास्ट घुसा देंगे, ये कर देंगे। मंदिर जाना गलत नहीं होता, पूजा करना गलत नहीं होता, नमाज पढ़ना गलत नहीं होता, कोई गुरुद्वारे जा रहा है कुछ गलत नहीं होता। सबकी अपनी वैल्यूज है, वो वैल्यूज वो पर्सनल है, वो वैल्यूज होती है, पर होना चाहिए। इतना सोचना चाहिए कि अगर इतनी भीड़ इकट्ठी है एक जगह पे, है ना, और कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है जो यहाँ पे ना हो। ऐसा छोटे बच्चे भी यहाँ पे डांस कर रहे थे क्योंकि वो कल की अगली जनरेशन वही है, उनके साथ भी सेम चीज़ होगी अगर अभी नहीं सुधरेंगे। और जितने भी नेता है ना उन लोगों की एक उम्र है, वो सब चले जाएंगे, उसके बाद जिस जनरेशन के हाथ में चीज़ें आएगी ना तो फिर ज़्यादा वर्स्ट आएगी, तो ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो इतना तो और अकाउंटेबिलिटी सबसे मेन चीज़ होती है कि अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए कि अगर कोई चीज़। इंटरव्यू दे रहे हैं और इन लोगों को पता नहीं ये लोग डफली गैंग है, दहशतगर्दों की बी टीम है, इस तरीके की बातें कह रहे हैं यहाँ पे जो जंतर मंतर में बैठे। नहीं, ऐसे तो फिर सेम बात अंग्रेज़ों ने बोली थी, है ना, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सेम ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है वो कुछ लोगों से ही होता है और फिर उसमें सब लोग जुड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं। अभी बुजुर्गों को क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, इतनी गर्मी हो रही है, क्यों आ रहे हैं वो लोग भी, छोटे बच्चे क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डफली गैंग है कुछ है, वो तो सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो सब जुड़ते हैं आपस में और फिर एकता में होगी चीज़, ये तो सच्चाई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा जो छात्र वहाँ बैठे हैं वो देश के छात्र नहीं है। उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। वो धर्मेंद्र प्रधान है, वो हमारे मिनिस्टर है, हम मान रहे हैं आप हमारे मिनिस्टर हो, पर आप अकाउंटेबिलिटी तो लो कि पेपर लीक हो रहा है, आप मानो तो एटलीस्ट कुछ नहीं दो। सारे एग्जाम्स का सेम हाल है, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कंट्री में। मेन बात यही है ना कि किसी देश का ना वो फेलियर ही होएगा कि अगर इस देश के इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। वो कोई खुशी की बात नहीं है कि इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं हमारे देश में, यानी कितने बेरोजगार है। ये है मेन बात कि यूपीएससी में हमारे 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे, 22-25 लाख बच्चे एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो कितने बेरोजगार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोबारा से हमने एग्जाम कराया, बढ़िया हुआ है, अगले बार कंप्यूटर बेस हो जाएगा और भी सुरक्षा होगी। ठीक, अगर आपने दोबारा से कराया है, बाकी एग्जाम जो अभी चल रहे हैं, अभी नेट का एग्जाम चल रहा है, इंग्लिश का नेट का एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वो एग्जैक्ट सेम पेपर हो गया, 2024 का पेपर ही दोबारा से आ गया है। तो सारे पेपरों में ही हो रही है ना चीज़, तो आपको पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। तो आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये तो रियलिटी है, सिर्फ इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक नहीं होता। बात ये है कि सबको ना पूरा सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम तो स्पेसिफिकली चेंज करना पड़ेगा पूरा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी यूथ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम यूज़ करेंगे तो कंट्री बहुत बढ़ जाएगी या कुछ है, यूज़ नहीं हो रहा है, टाइम जा रहा है, बस यूज़ नहीं हो रहा है। हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, जो हम सारे यहाँ पे आ भी रखे हैं ना, वो सब बूढ़े हो जाएंगे और कंट्रीज फ्लरिश कर रही है। हमारे बगल की कंट्री देख लो आप, जिनसे हम लोग कंपटीशन कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली अभी तो नहीं कर सकते फिलहाल। हम लोग बोलते हैं कि हर चीज़ में ना हम उठा के लेके आ जाते हैं, पाकिस्तान ऐसे उनको ले आएंगे। आप देखो ना, उन्होंने यूज़ करी है अपनी पॉपुलेशन का, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कंट्री स्टार्टिंग से, इसलिए वो फ्लरिश किया है। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ है नहीं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो फिलहाल ना आप स्किल सिखा रहे हो। अगर कोई सीखना भी चाह रहा है यहाँ पे, या तो आदमी मजदूरी कर रहा है या तैयारी कर रहा है, 2 ही काम है बस। लेकिन भाजपा कहते हो विश्वगुरु बन रहा है देश, कहने से वो जब तक पीरियड में होती है ना जो सरकार, वो अपनी तारीफ करती है, ये रहता है। अनपढ़ है ना अभी लोग,
अभी पॉपुलेशन आप पढ़ा ही नहीं पाए हो अभी तक इतना, ठीक है हर चीज़ में बोल देते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, पहले वैसा हुआ था। आप ये भी तो देखो कि पहले की गवर्नमेंट को मिला कैसा था देश, कितना लुटा हुआ देश मिला था, फिर इस पोजीशन तक लाने में भी बहुत स्ट्रगल किया है कंट्री ने। और अगर आप मानसिकता की बात है मेन ना, कि सब लोग जितने भी लोग हैं ना, मानसिकता की बात है कि सबको बांट दोगे ना, अगर आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे अलग अलग कि इस चीज़ के बारे में सोचो, इस चीज़ के बारे में सोचो, तो कभी वो मेन इशू के बारे में जनता भी नहीं सोच पाएगी, वो तो सच्चाई है। और मेजर जनता ऐसी ही है अभी भी, यहाँ पे कुछ लोग आ रखे हैं, वो रियलिटी है, थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने लोग हैं ना यहाँ पे वो सोचेंगे कुछ, हम हमारे जैसे सोचने वाले जो बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे या कुछ, वो लोग थोड़ा बहुत अच्छा बोल देंगे, वरना मैक्सिमम लोगों का अभी तो ब्रेन वॉश है, रियल चीज़ नहीं सुनाई देती किसी को भी। इवन आप देख लो, इतना कार्यकाल इतना चल चुका है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना, अकाउंटेबल ही नहीं है कोई भी, मतलब आप सरकार में नहीं, अभी कैसे मान लेंगे विश्वगुरु यार। अभी हम लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट के बड़े बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो बच्चा भाई नॉर्मल जगह से पढ़ा है वो क्या कर रहा होगा, वो वाली बात है, वो क्या ही कर रहा होगा। मतलब हम लोग, धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हैप्पी बर्थडे, खूब जिए वो, मतलब ऑब्वियसली बददुआ वगैरह क्यों दे रहे हैं, पेपर लीक की बात नहीं है, बात पता है क्या है, वो अभी जितनी उम्र है ना उनकी, वो जिस उम्र के हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा कितना 20 साल 25 साल 30 साल आप जियो, ठीक है, पर आप इतना वर्स्ट मत कर दो देश की हालत कि आने वाले बच्चों को ना इतनी तकलीफ हो जाए बस। लेकिन वो कह रहे हैं सर, उनका समय नहीं चलेगा ना उतना, हमेशा एक ही आदमी को देखा है आपने कभी, एक ही आदमी बस चल दे, वो धर्म एक ही इज अ पपेट ना, मतलब वो उनके हाथ में भी तो चीजें नहीं है, ये भी तो रियलिटी है। लेकिन भाजपा कहते रही है 12 साल का रिकॉर्ड बनाया नरेंद्र मोदी ने, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री। मोदी जी, आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी की बात कर रहे हो ना, ये उन्होंने बोला वो तो 47 के हैं। लेकिन यही है ना कि सिस्टम में बैठे लोग तो सब लोग जिम्मेदार होंगे ना, धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बोल रही हूँ, सिस्टम ही पूरा दिक्कत है। और स्पेशल चीज क्या है ना, करप्शन ना एक इंसान से नहीं होता, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जैसे कोई भी बच्चा है ना यहाँ पे, हमारे साथ भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कुछ है, किसी का कोई फॉर्म बना, किसी का कुछ सर्टिफिकेट बनाना है, या मान लो आपको कोई काम है, कुछ भी, हम लोग हमेशा ना तैयार हो जाते हैं कि इवन हमारे पेरेंट्स भी, कि अरे कोई बात नहीं, बार बार चक्कर लगेंगे 2000 रुपये दे देते हैं, है ना, अरे करा देगा, काम करा देगा, कोई बात नहीं। ये हम लोगों के अंदर है फॉल्ट, मैं बता रही हूँ ना पूरी, हम सिर्फ 2 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता, फॉल्ट हमारे अंदर है। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना कि ठीक है एक आदमी, करप्शन की जिम्मेदारी एक, करप्शन तो बचपन से करता आ रहा है आदमी, मैं भी दुकान में जाती थी ना, मम्मी भेजती थी, तो 5 रुपए का सामान भेजेगी तो मैं 2-5 रुपए खुद रख लेती थी, तो वो रहता है कि मतलब नहीं करो ऐसा, कि अपने आप से अंदर से आती है ये चीज़। और ठीक है, करप्शन अलग अलग तरीके के होते हैं, अब लोग अलग अलग तरीके से, आप क्योंकि चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो शायद इसलिए करप्शन है, ये भी एक रियलिटी है। सरकार में बैठे नुमाइंदे जैसे हाँ। सरकार में बैठे नुमाइंदे कह रहे हैं कि वहाँ स्टूडेंट तो है नहीं, स्टूडेंट होते तो फिर बैठ के बात की जाती है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट है नहीं कोई। आप देखो ना ये लोग कौन है फिर, मतलब ये तो फिर अच्छा, फिर ये एक चीज़ है, फिर तो भाई और भी बड़ी बात, और मतलब बेइज्जती वाली बात है अगर गवर्नमेंट अपने मुंह से ऐसा कह रही है कि स्टूडेंट नहीं है, यानी आपकी कंट्री के जो ये यूथ है, जो जिस एज का बच्चा यहाँ दिख रहा है, यानी उस एज का बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या हाल है फिर देश का, अगर आप स्टूडेंट नहीं मान रहे हो इनको, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। वो क्या कर रहे हैं फिर, अगर वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट नहीं मान रहे हो, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है, या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की नहीं है। तो अगर आपकी कंट्री का आदमी, इस उम्र का आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है, यानी आपका फेलियर है वो तो, अगर आप अपने मुंह से ऐसा बोल रहे हो तो कितनी गलत बात है ये तो। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा है कि वो तो छात्र नहीं है जिनसे आप बात करें, अगर छात्र होते तो बात करते। तो भाई आप बताओ, आप छात्र हो क्या, मतलब अगर आप अच्छे छात्र होते ना तो फिर शायद ये बातें बोलते नहीं अपने समय में, अगर वो अच्छे छात्र होते। ऑबिडिएंट छात्र नहीं है नहीं, तो मैं एक चीज बोल रही हूँ, थोड़ा सा जो अभी जो ये चल रहा है ना पूरा, सिर्फ वही तो बात है, नहीं बात मंदिर जाने की, पूजा करने की बात भी नहीं है, बात ये कहीं पर नहीं, हर चीज़ में ना पता है, एक तो हम लोगों की बड़ी गंदी आदत होगी सबकी ना, हर चीज़ में ना हम लोग रिलीजन घुसा देंगे, कास्ट घुसा देंगे, ये कर देंगे। मंदिर जाना गलत नहीं होता, पूजा करना गलत नहीं होता, नमाज पढ़ना गलत नहीं होता, कोई गुरुद्वारे जा रहा है कुछ गलत नहीं होता, सबकी अपनी वैल्यूज है, वो वैल्यूज वो पर्सनल है, वो वैल्यूज होती है। वो चीज़ उठी ही इसलिए थी ताकि इंसान थोड़ा काम रहे, अगर उसको परेशान हो ना वो किसी चीज़ में, तो आदमी, विश्वास ही तो है, विश्वास हम बोलते हैं ना, फेथ है किसी चीज़ पे, तो हर इंसान का फेथ होता है, बस इतना है। और अगर वो चीज़ हेल्प कर रही है तो अच्छी है, पर अगर वो चीज़ खराब कर रही है तो फिर खराब भी है, फिर
रिलीजन का काम कभी था ही नहीं है, किसी भी रिलीजन का काम नहीं रहा ये। अब वो ब्रेन वॉश इतना खतरनाक कर दिया है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, सब लोग एक दूसरे के एकदम ऐसे खड़े हुए हैं कि बस मार देंगे एक दूसरे को ऐसा। जंतर मंतर से क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आप बताइए। बस मुझे इतना है कि अच्छा लगता है देख के थोड़ा कि डेमोक्रेटिक नेशन है, अभी भी डेमोक्रेसी बची हुई है। एक साइट देना और वहाँ पे बच्चों का आना और उस चीज़ पे पुलिस भी लगी हुई है, उनका भी बेचारों का कोई वो नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। उनको वो भी परेशान है यार, बीवी बच्चे छोड़ के आ रखे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है। फॉल्ट किसी का नहीं है, बात यह है कि जो पूरा सिस्टम बन रखा है ना, आपको खुद चेंज करना पड़ेगा चीज़ें, वरना ना आगे वालों के लिए और ही खराब है स्थिति। तो लगता है जंतर मंतर पर बैठने से इंसाफ मिल पाएगा? रेसलर आई थी 1.5 महीने तक, कोई बात नहीं हुई, चली गई वापस। फर्क है, एक इशू पे बोलोगे तो दिक्कत है, और एक सबसे मेन चीज़ है ना, अगर ये पेपर लीक की बात है ना, तो यहाँ पे ना इस देश में ऐसे ही कमा के कोई नहीं लगा रहा अपने बच्चों पे, सब कभी मजदूरी करके कमा रहे हैं। किसी के अच्छे भी पैसे होंगे ना तो वो भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में करने वाले भी ना पूरा 10-10 बजे तक रहते हैं रात में, तो उनके बच्चों के लिए फीस भर रहे हैं वो लोग। तो एक कुछ नहीं, अगर ऐसी चीज़ कितने दिन और जो है आप लोगों का यहाँ बैठने का प्लान है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा शायद नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है अभी तक। नहीं देंगे तो जब तक नहीं देंगे, जब तक ये धरना चलता ही रहेगा। आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, अपनी जगह से नहीं मिलेंगे। यही जंतर मंतर हमारा अपना घर हो जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तो कभी नहीं सुधरेंगे। और जब नहीं सुधरेंगे, नहीं इस्तीफा देता, तो हम जंतर मंतर से नहीं जाएंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? देखो, मोदी सरकार के लिए मैं कुछ नहीं बोलती, सरकार तो हमारी सही है। जो नीचे के जो लोग हैं ना, जो चमचे, वही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। उन लोगों को थोड़ा सुधार आना चाहिए। मोदी सरकार से यही विनती है, यही दुआ है कि आप पढ़े लिखे समझदार एक देश चला रहे हो, आपको खुद समझ आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनके पीछे आपका बदनामी हो रही है। और जो हमारे जो बेचारे स्कूल पढ़ने लिखने वाले हैं, जो माँ बाप अंधे हैं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, जो हमारे बच्चे जो सीधे हुए मरे हैं, उनके माँ बाप से पूछो आपका क्या है। आप तो अपने बच्चों को बड़े बड़ी जगह में पढ़ा लिखा रहे हैं, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी दिक्कत है तो हमारे बच्चों का, वो कैसे पालते हैं, कैसे पहुँचते हैं, तुम्हें शर्म होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं जो यहाँ पर छात्र हैं वो तो देश के छात्र ही नहीं। तो खुद ही छात्र नहीं है, को खुद ही तो उग्रवादी है, दूसरों को उग्रवादी बोलते हो। अपने आप के घरवान में झांक के नहीं देखा उसने कि हमारे उनको बोल रहे हम अपने देश के, भारत के पहले के टाइम बोलते थे सोने की चिड़िया है हमारा देश। इन्होंने पहले के नाम अब डुबो दिया, पहले वाकई सोने की चिड़िया थी। अब 71, 72, 72 में अब मांगते हैं कि प्रूफ लाओ, ये लाओ, अभी आईडी वगैरह बना रहे हैं। ये है ना तंग करने की बात। ये गवर्नमेंट है कोई? ये सब नाम का गवर्नमेंट है। और जिस दिन हमारे बच्चे एकदम तैयार हो गए ये धरने पे, तो ईंट की ईंट बजा देंगे, ना ये उठेंगे ना जाएंगे, और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं, खुद उनका इंटरव्यू आया सामने, वो बोल रहे हैं पागलों की कमी है, 5 उंगली के बराबर है, वो समझदार है, दुनिया जानती है कौन कितने पानी में है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को पागल कह रहे हैं? पागल है ही है। जब इतना इस्तीफा नहीं दे रहा, उसको पता है गद्दी छोड़ेंगे तो हमारा कैसे चलेगा गुजारा, वो ये नहीं छोड़ रहा। और हमारे प्रधानमंत्री को, मुनमुन को, जितनी भी हमारी हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि इसको इस्तीफा देना ही देना है। हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, इतने रात दिन, जवान कहाँ से लोग आ रहे हैं, है ना, उनको नहीं सोच रहे कि पागल कौन है, हम पागल। मोदी में भरोसा नहीं, सारे 5 उंगली बराबर नहीं होती है। वो समझदार है, कुछ सोचेंगे हमारे लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। इतना कोई पागल नहीं होता है, लेकिन हम अपना धरना नहीं छोड़ेंगे, हम करते हैं। से 20 बच्चों की मौत हो गई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? है ही पूरा हमारा ये पूरा सरकार ठीक है या गलत? देखो, इसके बारे में नहीं मैं बोलूंगी, गलत है अच्छा है। 5 उंगली मैंने क्या बोला? हाँ मैंने क्या, हाँ वो हमें पता है ना कि कौन गलत है, वो भी समझदार है। जो नीचे के जो ज्यादा रहते हैं उंगली बाती देने वाले वही तो है, और कौन करवाता है? नीचे वाले। तो फिर उनका क्या गलती है? उनको हर जगह के सोचना पड़ता है, पसंद होता है, ये बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार फिर भी ठीक है, हमारा मोदी भी ठीक है। मोदी टाइम से अपना समझेगा तो जरूर इस्तीफा देगा।